क्या आपने कभी सोचा है कि एक डेटिंग ऐप ड्रग माफिया का अड्डा बन सकता है? जी हां, तमिलनाडु की ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ग्राइंडर ऐप को बैन करने की सिफारिश की है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की गहराई से, आंकड़ों, आरोपों और आलोचनाओं के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। ग्रेटर चेन्नई पुलिस जीसीपी ने लोकप्रिय डेटिंग ऐप ग्राइंडर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जो मुख्य रूप से एलजीबीटीक्यू समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है। पुलिस का दावा है कि इस ऐप का दुरुपयोग मेथाम्फेटामाइन जैसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी के लिए हो रहा है। इस रिपोर्ट में मामले के सभी पहलुओं, पुलिस के दावों, समुदाय की प्रतिक्रियाओं और अन्य प्रासंगिक जानकारी को शामिल किया गया है। ग्रेटर चेन्नई पुलिस की नारकोटिक्स विरोधी खुफिया इकाई एनआईयू ने अगस्त 2024 से अब तक 20 से अधिक मामलों में ग्राइंडर को मेथाम्फेटामाइन तस्करी से जोड़ा है। हाल के 10 ड्रग मामलों में से 5 में यह ऐप तस्करों और खरीदारों के बीच संचार का मुख्य माध्यम था। पुलिस के अनुसार डीलर अपने प्रोफाइल में विशेष कोडेड भाषा और प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि विशिष्ट इमोजी या वाक्यांश, ताकि ड्रग की उपलब्धता का संकेत दे सकें और पुलिस की नजरों से बच सकें। पिछले 8 महीनों में एएनआईयू ने 21.9 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन हेरोइन, उच्च गुणवत्ता वाली गांजा और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। तमिलनाडु और अन्य राज्यों में छापेमारी के दौरान 17 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें 7 नाइजीरियाई और एक सूडानी नागरिक शामिल हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह है। हैरानी की बात यह है कि इस नेटवर्क में 2 स्थानीय पुलिस कांस्टेबल भी शामिल पाए गए, जिनमें से एक ने नवंबर 2024 में ग्राइंडर के माध्यम से ड्रग सौदे किए। चेन्नई पुलिस आयुक्त अरुण ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CRT को पत्र लिखकर और तमिलनाडु डीजीपी कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY को औपचारिक अनुरोध भेजकर ऐप पर प्रतिबंध की मांग की है। पुलिस ने अपने पत्र में ऐप पर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और उपद्रव फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस की इस मांग के बाद एलजीबीटीक्यू समुदाय और कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि ग्राइंडर पर प्रतिबंध लगाने से समुदाय के प्रति समाज में और अधिक कलंक और भ्रांतियां फैलेंगी, खासकर जब इसे ड्रग तस्करी से जोड़ा जा रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक कार्यकर्ता ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस के पास ठोस आंकड़े हैं जो यह दिखाते हो कि ग्राइंडर के कितने उपयोगकर्ता ड्रग तस्करी में लिप्त हैं। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि किसी भी ऐप या माध्यम का दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, फोन कॉल्स के जरिए भी धोखाधड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टेलीफोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसी तरह टेलीग्राम, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन केवल ग्राइंडर को निशाना बनाना पक्षपातपूर्ण लगता है। समुदाय ने पुलिस से मांग की है कि वे ऐप पर प्रतिबंध के बजाय उनके साथ मिलकर ड्रग तस्करी की समस्या का समाधान खोजें। ग्रेटर चेन्नई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जवाब में कहा कि उनके पास ग्राइंडर के माध्यम से मेथाम्फेटामाइन तस्करी के ठोस सबूत हैं, जबकि अन्य ऐप्स के उपयोग का उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि डीलर एक गुप्त कोड सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसमें प्रोफाइल में विशेष प्रतीकों को शामिल किया जाता है, जिससे तस्करी को गुप्त रखा जाता है। पुलिस का कहना है कि उनकी कार्रवाई का उद्देश्य ड्रग तस्करी को रोकना है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। पुलिस का ग्राइंडर पर ध्यान केंद्रित करना कई सवाल उठाता है। पहला, यदि ड्रग तस्करी किसी भी संचार माध्यम से हो सकती है, तो केवल एक ऐप को निशाना बनाना क्यों? टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों पर भी ड्रग डीलिंग की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इन पर समान कार्रवाई का अभाव संदेह पैदा करता है। दूसरा, ग्राइंडर की स्थान आधारित विशेषताएं और गुमनामी निश्चित रूप से दुरुपयोग की संभावना बढ़ा सकती है, लेकिन ये विशेषताएं इसे अन्य ऐप्स से अलग नहीं बनाती।
प्रतिबंध की मांग एक जटिल समस्या का सरलीकृत समाधान प्रतीत होती है। यह कदम निर्दोष उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से एलजीबीटीक्यू समुदाय के उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जो इस ऐप का उपयोग सुरक्षित सामाजिक संबंधों के लिए करते हैं। इसके बजाय पुलिस और समुदाय के बीच सहयोग से ड्रग तस्करी के मूल कारणों को संबोधित करना अधिक प्रभावी हो सकता है। 13 अप्रैल 2025 तक ग्राइंडर पर प्रतिबंध को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सीआरटी इन और म्याईटीवाई इस अनुरोध की समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच चेन्नई में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले की प्रगति के लिए समाचार आउटलेट्स और आधिकारिक बयानों पर नजर रखना उचित होगा। ग्रेटर चेन्नई पुलिस की ग्राइंडर पर प्रतिबंध की मांग ने ड्रग तस्करी, तकनीकी दुरुपयोग और सामुदायिक अधिकारों के बीच एक जटिल तनाव को उजागर किया है। जबकि पुलिस के पास अपने दावों के समर्थन में सबूत हैं, समुदाय की चिंताएं और चयनात्मक लक्ष्यीकरण के सवाल अनुत्तरित हैं। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब सभी पक्ष मिलकर एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं।